आज का जो वचन है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत जबरदस्त वचन है। मेरे साथ आप निकालिए वचन। आज का वचन सुनिए जरा ध्यान से। जब आप मसीह में आते हैं ना, कई बार नए नए आते हैं, जब आप नए नए बड़ा जोश होता है, आपका विश्वास भी होता है। आप नए नए जब प्रभु में आते हैं, आपके अंदर पूरा जुनून होता है, अब हम कुछ करेंगे। और ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। जब हम मसीह में नए नए आते हैं तो आपके अंदर पूरा जोश होता है, आपके अंदर वो विश्वास भी कूट कूट कर भरा होता है। आप ग्रोथ करते हैं, आप बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है आप थोड़ा वीक होने लगते हैं। लेकिन उस वीकनेस में, उस कमजोरीपन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप निकालिए भजन उसका 23 अध्याय उसका 4था वचन, साम चैप्टर 23 वर्स 4। मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता अध्याय 23 वर्स आयत 4। यहां लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या लिखा है यहां पर? तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? मुझे शांति मिलती है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। हो सकता है आज लोग आपके विरोध में हो सकता है सिचुएशन आपके खिलाफ हो, आपके घर के हालात ठीक नहीं है और आप सोच रहे हैं प्रभु मैं इतने समय से विश्वास में हूं, इतने साल हो गया मुझे प्रभु में बढ़ते हुए, लेकिन अभी भी मैं इस सिचुएशन से बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूं। दोस्तों, विश्वास को आपको हर रोज बढ़ाना है, लेकिन सिचुएशन, हालात, आपकी फैमिली के हालात, आपके व्यक्तिगत हालात, आपके माइंड के हालात, आपके पारिवारिक हालात आपको विश्वास में कमजोर करते हैं, आपको पीछे लेकर आते हैं। सिचुएशन आज कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आप सबको मजबूत कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन आपको फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। आज का वचन आपको फिर से, पवित्र आत्मा आज फिर से आपको घुटनों पर प्रार्थना करने की ताकत देगा। आज फिर से परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। दोस्तों, कलीसिया में सिर्फ आराधना करना ही आना नहीं है, कलीसिया में सिर्फ ताली बजाना ही आना नहीं है। कलीसिया में परमेश्वर पवित्र आत्मा इसलिए चाहता है कि आप आओ कि दोबारा से आप एक न्यू स्ट्रेंथ पाओ, दोबारा से एक नई ताकत पाओ, दोबारा से एक नई हिम्मत पाओ। परमेश्वर टूटे हुओं को जोड़ता है, जिनके दिल दुख से भरे पड़े हैं, निराशा से भरे पड़े हैं आप, लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, जब वो पवित्र आत्मा वचन लेकर आपके पास आता है, तब आपका जो निराश भरा दिल है, आपका जो मन है, जो दुख से भरा हुआ मन है, वो आनंद से भर देगा परमेश्वर, आनंद से। जॉयफुल हार्ट, योर हार्ट विल बी जॉयफुल। हालेलुया। यहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। आपके रास्ते में बड़ी बाधाएं आ सकती हैं, आपका जो जीवन है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है कि आप कहीं टेढ़े जा रहे हो, आपका दिल नहीं लग रहा, आपका काम में मन नहीं लग रहा, आपका जॉब में मन नहीं लग रहा, आपका बिजनेस में मन नहीं लग रहा, आप निराश हो बैठे हैं और पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार आपके खिलाफ हो गया है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप जानते हो आपकी और कौन है? आपकी और वो परमेश्वर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। आपके साथ वो परमेश्वर है जिसने पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। वो परमेश्वर आपके साथ है। डू यू बिलीव? विश्वास को बढ़ाना है। हालात आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए आते हैं। आपके घर का व्यक्ति ठीक नहीं है, हालात थोड़ा बदतर है, लेकिन क्या होता है, आपका विश्वास कमजोर हो रहा है। मैं कैसे बढ़ूं आगे में, मैं कैसे प्रभु में आगे बढ़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज आपको विश्वास में बढ़ना है, दिन प्रतिदिन बढ़ना है।
आपको कम नहीं होना है। शैतान, सिचुएशन, हालात हमेशा ये चाहेंगे कि आप विश्वास में कमजोर हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता कभी नहीं चाहते कि आप विश्वास में कमजोर हों। वे हमेशा चाहते हैं कि आप विश्वास में आगे बढ़ें, आप विश्वास में आगे बढ़ें। आपको मालूम है आप एक यूनिक पर्सन है, आप एक खास पर्सन है। आपको परमेश्वर ने डिफरेंट बनाया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया है इस संसार से। परमेश्वर ने एक खास योजना के लिए आपको चुना है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर आपको कामयाब भरा जीवन देना चाहता है। लेकिन आपको मालूम है, अगर आपको इस दुनिया में कोई हरा सकता है, अगर कोई आपको उस जीवन के पल में आपको निराश कर सकता है, आपको हरा सकता है, आपको कमजोर कर सकता है, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो खुद आप हैं। वो खुद आप हैं। आप सुबह उठकर शीशे में देखिएगा जरा, आपको अपना चेहरा नजर आएगा। आप ही हैं जो अपने आप को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, और आप ही हैं जो अपने आप को सबसे डाउन कर सकते हैं। ओनली यू। आप किसी पर दोष मत दीजिए, आप अपने पड़ोसी पर दोष मत दीजिए, आप अपने परिवार के मेंबर पर दोष मत दीजिए कि उसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया, मैं अपनी मम्मा के, मैं अपने पापा की वजह से कामयाब नहीं हो पाया, मैं अपने दोस्तों की वजह से कामयाब नहीं हो पाया। नहीं दोस्तों, आप अपनी वजह से कामयाब नहीं हो पाए हैं, अपनी खुद की वजह से। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि तुझे मैंने यूनिक बनाया है, तुझे मैंने खास बनाया है, तू स्पेशल है, तू मेरा चुना हुआ बेटा है, तू मेरी चुनी हुई बेटी है। तेरे अंदर होकर मैं बहुत अद्भुत कामों को करने के लिए जा रहा हूं। तेरे अंदर होकर। हो सकता है आप अपने आप को वीक कह रहे हो, कमजोर कह रहे हो, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। ये वचन जो कह रहा है, चाहे मैं घोर भरे अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। दोस्तों, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आ रहा था, तो आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा जब खतरनाक हो गई थी। पीछे फिरौन और आगे लाल समुद्र, कहां जाए समझ नहीं आ रहा। आपकी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, ना तो आप आगे बढ़ रहे हैं और ना पीछे जा रहे हैं, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। दुनिया की बातें आप सुन रहे हैं, इंसानों की बातों को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे। आप पवित्र आत्मा क्या चाहता है, परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आप व्यक्तिगत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप संघर्ष में हैं। मानो या ना मानो, यू आर इन द स्ट्रगल, यू आर इन द स्ट्रगल। आप संघर्ष में हैं, और आप इस संघर्ष में ये भूल रहे हैं कि आपको करना क्या है। आप भूल रहे हैं कि आपको क्या करना है। हो सकता है आज इस दोपहर में परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके दिल से बात कर रहा है और आपको कह रहा है, यू आर इन द स्ट्रगल। परमेश्वर कह रहा है, यू आर इन द स्ट्रगल। तू संघर्ष में है, तेरे सामने लाल समुद्र जैसी बाधाएं हैं, तेरे सामने अविश्वास खड़ा है, तेरे सामने गोलियत जैसा एक वीर पुरुष खड़ा हो सकता है। आपको लग रहा है कि एक ऐसी समस्या है जिसे मैं धराशायी नहीं कर सकता, जिसे मैं हरा नहीं सकता। दाऊद के लिए एक चुनौती थी कि उसे गोलियत को मारना है, उसके लिए चुनौती थी, उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके लिए आसान परमेश्वर की आत्मा ने बनाया, पवित्र आत्मा ने बनाया। वो खुदा का रूह दाऊद के ऊपर उतरता था, और जो चीजें मुश्किल थी, जब खुदा का आत्मा उसके ऊपर उतरता था तो वो आसान बना देता था उन बातों को। मूसा के आगे चेतावनी
मूसा के आगे लाल समुद्र, मूसा के आगे प्रॉब्लम, मूसा के पीछे प्रॉब्लम, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, नहीं समझ आ रहा क्या करें। तभी परमेश्वर के आगे वो घुटने टेक कर परमेश्वर को दुहाई देता है, परमेश्वर को पुकारता है। क्या आप पुकार रहे हैं? क्या आप दुहाई दे रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा मैं स्ट्रगल में हूं, मुझे तेरी सहायता चाहिए, मुझे तेरी मदद चाहिए। मूसा प्रार्थना करने लगा, मूसा के पास परमेश्वर आया, मूसा टेंशन ना ले, घबरा मत, तेरे स्ट्रगल में मैं तेरे साथ हूं। तेरे हाथ में क्या है? कहता लाठी। कहता आगे बढ़। हालेलुया। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। आगे बढ़ना है, सिचुएशन को देखकर पीछे नहीं हटना है, हालातों को देखकर पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ना है। आगे वो परमेश्वर खड़ा है जो उस लाल समुद्र को दो भाग कर देगा। आपकी सिचुएशन, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, उन्हें दो भाग करेगा वो। हालेलुया। उन्हें दो भाग करेगा, उन्हें काट देगा, उन्हें चीर देगा। परमेश्वर रास्ता बनाएगा। आपके लिए रास्ता तैयार है, आपके लिए रास्ता तैयार है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा यूहन्ना 14:16 में, यूहन्ना 14:6 में, माफ करना, यूहन्ना 14:6 में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मूसा के साथ वो परमेश्वर था जो खुद रास्ता था, जो खुद रास्ता था, जो खुद एक वे था, खुद एक मार्ग था। और वो परमेश्वर कहता मूसा मैं रास्ता हूं, देखा मैं रास्ता बनाने के लिए जा रहा हूं, मैं खुद आऊंगा। हालेलुया। और तेरे लिए एक रास्ता बनाने के लिए जा रहा हूं। और वो दुश्मन देखते रह गए, वो दंग रह गए, वो हैरान हो गए कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर दिया। और वो रास्ता पार करके निकल गए, और वो निकल गए, और बाद में फिरौन और उसकी सेना उसी समुद्र में मर गए, उसी समुद्र में वो डूब गए। समस्या, प्रॉब्लम अपने आप डूब जाएगी, उसकी टेंशन मत लो, उसकी फिक्र मत करो। आप फिक्र एक चीज की करो कि क्या मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ है, क्या मैं पवित्र आत्मा को पुकारता हूं, क्या मैं प्रार्थना करता हूं, क्या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, क्या मैं जो कुछ कर रहा हूं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, देयर इज वन क्वेश्चन। आज एक सवाल है कि आप कितना समय परमेश्वर की हजूरी में बिताते हैं, कितना समय आप उसकी आराधना करते हैं, कितना समय आप उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं। आप इंसान के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, आप रिश्तेदारों के पास जाकर गिड़गिड़ा सकते हैं, आप नहीं कह सकते कोई मेरी मदद करो, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। यहां तक भी परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं, आप इंसानों के पास जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है। वचन कह रहा है, दाऊद कह रहा है, चाहे मैं घोर भरे अंधकार की तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। दाऊद जानता था मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है। वो दाऊद का परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर, वो 12 गोत्रों का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम जोरदार प्रभु यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं?